उत्तर प्रदेश के गांव में रानी अपनी मां सोनिया के साथ रहती थी। रानी के पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब रानी की मां दूसरे के घर में काम करके गुजारा करती थी और हर दिन सूखी लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाती थी। हर बार की तरह ही सोनिया लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। सोनिया, रानी मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रानी, ठीक है माँ, आप जल्दी से आना। सोनिया लकड़ी लेने जंगल में चली जाती है। वह लकड़ियाँ जैसे ही तोड़ने लगती है कि उसके सामने सांप आ जाता है। सोनिया तब सांप को देख देख के बोलती है, बचाओ सांप, मुझे बचाओ सांप से, जिसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आता है। तभी सांप सोनिया को काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आए होते हैं, तो वो देखते हैं कि सोनिया मर चुकी है। तब रानी अपनी माँ को देखकर बहुत रोती है। तभी रानी के फूफा रोहन अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। रानी के फूफा काफ़ी अच्छे थे। रोहन, चलो रानी, मेरे साथ चलो, अब से तुम हमारे घर में रहोगी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। रानी की बुआ कावेरी, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। कावेरी कुछ भी बात बिना सोचे समझे नहीं कहती थी। इस बार भी उसके बोलने के पीछे कोई वजह थी। कावेरी, अरे बेटी, तुम अकेले कैसे रहोगी, चलो हमारे साथ चलो। कावेरी रानी की चापलूसी करने लग जाती है ताकि रानी से अपना सारा काम करवा सके। रानी, ठीक है। इतना बोलते ही रानी अपनी बुआ और फूफा के साथ उनके घर चली जाती है, जहां उनकी एक लड़की भी होती है जिसका नाम रीना होता है, जो बहुत घमंडी और मतलबी लड़की थी। कावेरी, रानी ये मेरी बेटी रीना है, ये तुम्हारी छोटी बहन है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रानी को बहुत खुशी होती थी और उसको अपनी माँ की कमी भी महसूस नहीं हो रही थी। वो काफ़ी खुश थी। काफ़ी दिन बीत गए थे। अब उसकी बुआ का असली चेहरा सामने आया। उसकी बुआ उससे घर का सारा काम करने और कपड़ा धोने को बोलती। रानी, बुआ मुझे कपड़े धोने नहीं आता है और घर पर भी मेरी माँ सारा काम करती थी, मुझे तो कुछ भी करने नहीं देती थी। कावेरी, ये तेरा घर नहीं है कि काम नहीं करेगी तभी खाने को मिलेगा, वरना तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह बोलकर बुआ चली जाती है और रानी कपड़े धोने के लिए बैठ जाती है। रानी, अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े। इतना बोलकर रानी कपड़े धोने बैठ जाती है। थोड़े से कपड़े धोती है और वो थक जाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद कर कर रोने लगती है। इतने में उसकी बुआ आ जाती है। कावेरी, अरे ओ कर्मचली, यहाँ बैठकर आराम कर रही हो, खाना कौन बनाएगा? यह बोलकर उसे एक थप्पड़ लगाती है। ऐसे ही कावेरी रानी से घर का सारा काम करवा लेती है और खाने को भी कुछ नहीं देती है। बेचारी रानी भूखे ही रहती है, रोती रहती है। उसको खुशी तभी मिलती थी जब उसके फूफा जी घर पर होते थे। उसके फूफा फैक्ट्री में काम करते थे। कावेरी रोहन के सामने अच्छी बन जाती थी और रानी से घर का कुछ भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। रीना नई ड्रेस लेकर आती है। रीना, यह देख मेरी नई ड्रेस, इसे मत छू लियो वरना मैं माँ से बोलकर तेरी पिटाई करवा दूंगी। रानी कावेरी के पास जाती है। रानी, बुआ मुझे भी रानी जैसी ही ड्रेस चाहिए। कावेरी, ओ अब तुझे भी नई ड्रेस चाहिए, अपने माँ बाप को तो खा गई, अब हमें भी लूट लूट कर खा जाइयो, चल जा अपना काम कर, बड़ी आई ड्रेस मांगने वाली। इतना बोलकर उसे एक थप्पड़ मारती है। कावेरी, सुन, मैं और रीना शॉपिंग पर जा रहे हैं, तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो तुझे कमरे में बंद कर दूंगी। इतना बोलकर ही कावेरी रीना के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। रानी, अरे मेरी फूटी किस्मत, बचपन में ही पिताजी छोड़कर चले गए, माँ भी छोड़कर चली गई, अब मुझे भी मर जाना है। इतना बोलकर रानी बाहर रोड पर चली जाती है और देखती है एक बूढ़ी औरत जिसके पैर में काफी चोट लगी हुई थी। उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपके पैर में चोट कैसे लगी है, इतना दर्द हो रहा होगा ना? और उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। बूढ़ी माँ, बेटी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम्हारे माता पिता मर जाने के बाद तुम अपनी बुआ के साथ रहती हो और तुम्हारी बुआ तुम पर बहुत जुल्म करती हैं। रानी, माँ जी आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? बूढ़ी माँ, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये लो सोने का जादुई आमलेट, ये कोई मामूली आमलेट नहीं है, इससे तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानी, क्या सच में ये जादुई आमलेट है? टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो।
उसके सामने अच्छा खाने का ढेर लग जाता है और वो भरपेट खाना खा लेती है। तभी अचानक उसको याद आता है कि बुआ और रीना आने वाली हैं और उसे बोलकर गई थी कि घर का सारा काम कर लियो, अगर मैंने घर का सारा काम नहीं किया तो मुझे कमरे में बंद कर देंगी। रानी, मेरे घर का सारा काम हो जा, जादुई आमलेट। तभी घर का सारा काम हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद रीना और कावेरी घर में आते हैं। घर को देखकर बोलते हैं, वाह, आज तो घर काफी चमक रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। तभी अगले दिन कावेरी रानी से घर को खाना बनाने के लिए कहती है और चुपके से देखती है रानी एक जादुई आमलेट से बोल रही थी। तभी कावेरी वहां जाती है और रानी से आमलेट लेने लगती है। जैसे ही आमलेट को छूती है उसको करंट लग जाता है और वो मर जाती है।